अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में आज एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो नाजरीन, थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा और आई होप कि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आप लोगों के अंदर आ चुकी होगी, क्योंकि थंबनेल हमारा बेसिकली है कि जी मौजूदा साल के अंदर पिछले साल से ज्यादा मुनाफा कैसे और क्यों। लाहौर स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, ठीक है। मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की। तो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि मौजूदा साल के अंदर पिछले साल से भी ज्यादा मुनाफा, जबकि मुल्की हालात इतने ज्यादा डाउन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली थोड़ी सी प्रिडिक्शन भी होती है और थोड़ा सा मार्केट का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी होता है। अभी अगर हम लोग पिछले साल में देखें तो पिछले साल में हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की कंडीशंस देखी कि कभी मार्केट एकदम से पीक पे चली जाती थी और कभी एकदम से बहुत ज्यादा बॉटम पे आ जाती थी। अब खैर एक प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम लोग देखें तो इस साल में इंशाल्लाह आप लोगों को ज्यादा मुनाफा कैसे हो सकता है मैं वो बताने जा रहा हूं। हम लोग इस टाइम बात कर रहे हैं जी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स की। अब पिछले साल के अंदर आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज्यादा कोई लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके अपडेट्स आई थी जिसकी बेसिस पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट जो है वो इंक्रीज करती रहती, अपने आप को बेहतर करती रहती। बस 2024 की एक बैलेटिंग हुई थी, फिर मार्च की एक बैलेटिंग हुई थी। मार्च में जो बैलेटिंग थी तब पोजीशन नहीं था, तो लोगों ने उसको इतना ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर न्यूज को नहीं समझा था, क्योंकि एट दैट टाइम लोगों के बहुत ज्यादा कंसर्न्स थे। अब कंसर्न्स क्या थे कि जी इस बैलेटिंग का क्या फायदा जब लाहौर स्मार्ट सिटी को जीटी रोड से अंडरपास ही नहीं मिल रहा है, इस बैलेटिंग का क्या फायदा जब रिंग रोड वाला इंटरचेंज नहीं मिल रहा, और एट दैट टाइम आपकी जो थर्ड वाली एंट्रेंस है वो भी नहीं बनी हुई थी, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी का गेट नंबर 4 है। तो खैर ये सारी बातें इंशाल्लाह आज आपके साथ करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी से किसी भी हिसाब से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जी हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का काम क्या होता है कि जी कुछ आ जाते हैं डेली बेसिस वाले, कुछ मंथली, कुछ वीकली और कुछ ईयरली बेसिस के। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म में जो करने वाले होते हैं डेली बेसिस के। वो क्या करते हैं कि जी समटाइम्स कोई ऐसा इन्वेस्टर होता है जो कि आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट की सिचुएशन देखता है, अगर मार्केट में इसको कोई भी चीज ऐसी नजर आती है जो कि 10, 15, 20 हजार नीचे मिल रही होती है, कोई अर्जेंट सेल कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो जी फौरन उसी टाइम पेमेंट करके वो चीज बाय कर लेता है। और मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे चीजें अक्सर रेट जो होते हैं वो बेहतर हुए होते हैं। क्लोजिंग होती है, किसी को पता नहीं होता कि जी मार्केट का क्या रेट है, तो लोगों को लगता है कि जी इस चीज की कल रिक्वायरमेंट आने वाली है, लोग जो है उसमें या तो बाइंग कर लेते हैं या रिक्वायरमेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो वर्थ होती है, जो डिमांड होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जी जो डेली बेसिस वाले इन्वेस्टर्स होते हैं उसको सेल आउट कर देते हैं। अगर सेम डे में वो नहीं भी सेल कर पाते तो वो वेरी नेक्स्ट डे सेल आउट कर देते हैं। ये जी उनका एक असूल होता है, ठीक है, क्योंकि हर काम करने का, हर बिजनेसमैन का एक असूल होता है कि जी मैंने अगर ये काम करना है तो इसको इस हिसाब से करना है। तो खैर बात कर लेते हैं वीकली बेसिस वालों की। वीकली बेसिस वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं मार्केट को, ऑब्जर्व करते हैं। हम जैसे कंसल्टेंट से और बातचीत करते हैं, उनको पूछते हैं कि जी मार्केट पिछले हफ्ते में कैसी थी, उससे पिछले हफ्ते में कैसी थी, आने वाली एक्सपेक्टेशंस क्या है। हमसे इस तरह बातचीत करके तो हमें कहते हैं कि जी हमारा जो टारगेट है वो ये बजट है, ठीक है, इतने ऑन के ऊपर आपने हमें लेट्स से 5 मल्ला वाली फाइल है। तो अगर पिछले हफ्ते वो चल रही थी 3 लाख रुपए की, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर पिछले हफ्ते वो चल रही थी 3 लाख की, उससे पिछले हफ्ते वो चल रही थी 2 लाख रुपए की, तो जाहिर सी बात है इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि जी रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि जी हमारा जो टारगेट है वो 4 लाख है, ठीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते का रेट था, और करंट रेट 4.5 लाख है, ठीक है, ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो बोलेंगे कि जी 4.5 और 4 लाख के दरमियान में कहीं पे भी अगर आपको फाइल मिलती है आप लोग हमें बाय करवा दीजिएगा, और हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोगों ने उसको 5 लाख के ऊपर सेल आउट करना है, ठीक है। वो जी अब लेट्स से कि मैं कंसल्टेंट हूँ किसी का, मैं उनको बोलूंगा कि सर जी एक अर्जेंट चीज आ रही है सेल आउट होने के लिए जिसका रेट मुझे 4,20,000 मिल रहा है। वो मुझे गो अहेड देंगे कि जी ठीक है, डन, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप इसको बाय कर लें मेरी तरफ से। तो हम लोग जो है वो उसको बाय करके अपने क्लाइंट को दे देंगे, और नेक्स्ट वीक जब भी उसका रेट 5 लाख पे जाएगा या 4.25 लाख पे जाएगा, जब उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो जी उस चीज को सेल आउट कर देंगे। और इस तरह उनका वीकली साइकिल चलता रहेगा, डेली वालों का भी इस तरह, डेली बेसिस वालों का भी साइकिल एक चलता रहता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि डेली बेसिस वाले या वीकली बेसिस वालों को ज्यादा लॉस उठाना पड़े या फिर उनकी मार्केट में फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी की फ्लक्चुएशन से एक एक बंदा वाकिफ हो चुका है।
और समटाइम्स ऐसा होता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी जो कॉल चल रही होती है किसी क्लाइंट के साथ, कोई ओवरसीज क्लाइंट है, कोई पाकिस्तानी लोकल मेरे क्लाइंट है, अब उनके साथ मेरी जी एक डील चल रही है, मैं उनको 19 लाख वाली फाइल बताता हूँ जी, आपको ये 2 लाख रुपए में मिल जाएगी। ये अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 19 लाख वाली फाइल है, मैं उनको कहता हूँ जी आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगी, कंफर्म अवेलेबिलिटी है। अब वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में जो है इसका टोकन करवा देता हूँ। अब जी टोकन वो फौरन नहीं करवाते, वो जी घंटे का वेट कर लेते हैं, 1.5 घंटे का वेट करते हैं, उसके बाद वो मुझे कॉल करते हैं, जी अब्दुल्ला भाई मैं आपको टोकन करवाने लगा हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं जी, अब आप टोकन इस रेट पे मत करवाइएगा, मार्केट का जो रेट है वो 4 लाख हो चुका है, ठीक है। अब ये बात बतानी भी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि समटाइम्स कुछ लोगों को, कुछ मेरे क्लाइंट्स को ये लगता है कि जी शायद हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमें सही गाइड नहीं किया जा रहा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन, लाहौर स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, आई थिंक कि मार्केट की फ्लक्चुएशन का उनसे ज़्यादा किसी को अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जी एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका काम है कि जी वो बार बार मार्केट से अपडेट लेते रहे कि जी मेरी अगर प्रॉपर्टी मैंने बाय की हुई है तो इस टाइम उसकी क्या वर्थ जा रही है। तो खैर उन लोगों को आइडिया है, इवन कि अभी तक आई थिंक 80% लोग हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं या फिर इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं, किसी भी तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में जानते हैं, तो 80% लोगों को पता है कि जी इसकी फ्लक्चुएशन इस हिसाब से हो सकती है। फिर आ जाते हैं जी ईयरली बेसिस वाले, जो कि कहते हैं कि मैंने आज चीज़ बाय करनी है, 1 साल बाद अगर मुझे इतने ब्रैकेट का प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, मैं चीज़ को सेल आउट करके मार्केट में से एग्जिट कर लूंगा। उनको 10-20 हज़ार का फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि जी अगर 10 हज़ार ऊपर भी है नीचे भी है, हमें परवाह नहीं, आप हमें चीज़ उठवा दें, हमारा टारगेट 1 साल का है और 1 साल में हमें तकरीबन इतना प्रॉफिट चाहिए। फिर वो उनको हम लोग बताते हैं कि जी ये चीज़ इतनी कैपेबल है कि आपको इतना प्रॉफिट इंशाल्लाह दे सकती है। तो खैर ये सारी बातें हो गई जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की। अब लॉन्ग टर्म वालों की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको जाके बताता हूं कि इस साल में आपको पिछले साल से ज्यादा फायदा किस तरह से हो सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म वाले कौन होते हैं मेरी नजर में, जो कि चीज को करते हैं मैच्योर, ठीक है। लाइक मैं एंड यूजर की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रहा हूं। वो क्या करते हैं कि जी अब 3 साल का पेमेंट प्लान है, वो कहते हैं ठीक है हम लोग चीज बाय कर लेते हैं, 3 साल बाद जब ये मैच्योर हो जाएगी, जब बैलेटिंग हो जाएगी, जब हमें पोजीशन दे दी जाएगी, हम लोग इस चीज को सेल आउट करके मार्केट में से एग्जिट हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, मजा ही उस चीज का है। लाइक प्रॉपर्टी के अंदर इफ यू वांट टू अर्न मोर, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, आप लोग को लॉन्ग टर्म वाली ऑप्शन पे जाना चाहिए। देखें इंस्टॉलमेंट में हमेशा ही अपनी वीडियोस में बात करता हूं, लाइक पहले भी मैंने मल्टीपल टाइम्स ये वाली बात की हुई है। प्रॉपर्टी के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की चीज मिल रही है जो कि इंस्टॉलमेंट पे है, इंस्टॉलमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जी आप वक्ती तौर पे खेलते रहें। क्यों? क्योंकि देखिए वक्ती तौर पे आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है मार्केट से, ठीक है, आपको अपने काम छोड़ के मार्केट से अपडेट रहना पड़ता है। तो जो एक बिजनेसमैन होता है, जो एक जॉब पर्सन होता है, वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। उसको या तो कोई कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन कंसल्टेंट से भी उनको बार बार जो है वो अपडेट रहना पड़ता है कि जी हाँ जी अब बताएं क्या रेट है, अब बताएं इसको सेल कर देना चाहिए, अब बताएं इसको बाय कर लेना चाहिए। जो इस तरह के जॉब पर्सन या बिजनेसमैन होते हैं वो प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म को। क्यों? क्योंकि उनको पता है एट दैट टाइम जब हमारी फाइल मैच्योर हो जाएगी, जब ये एक प्लॉट में बदल जाएगी, जब इसकी पोजीशन मिल जाएगी, तो उस टाइम पे इसकी वर्थ क्या होने वाली है। इंस्टॉलमेंट प्लान का मैं आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं मजीद इसको ब्रीफ कर देता हूं। 18 लाख रुपए वाली फाइल है, 10% इसकी बुकिंग है, 10% कंफर्मेशन है, जो कि 3,60,000 बनता है, प्लस आपने ऑन देना होता है, फिर थोड़ी थोड़ी आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट्स भी आपको तंग नहीं करती। क्यों? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं और प्रेशर आप पे कोई भी नहीं है कि जी आपने जो टाइम है इंस्टॉलमेंट का उसी टाइम पे करनी है वरना कैंसिलेशन हो जाएगी, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हर 6 महीने बाद जो इसकी एक बल्क पेमेंट आती है आपको वो भी नहीं देनी, हर साल बाद जो एक बड़ी पेमेंट आती है आपको वो भी नहीं देनी, बैलेटिंग के टाइम जो अलग से पेमेंट आती है आपको वो भी नहीं देनी, इवन के पोजेशन के टाइम जो बड़ी पेमेंट आती है आपको वो भी नहीं देनी। एक ही अमाउंट आपकी थ्रू आउट द प्लान चलती रहेगी, आपका भी फायदा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब आप लोग को चाहिए होगी बैलेटिंग और पोजेशन, तो आप लोग खुद ही अपनी अमाउंट पे करेंगे। सोसाइटी को आपको प्रेशराइज करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता होगा यार मुझे बैलेटिंग चाहिए ही चाहिए, मुझे पोजेशन चाहिए ही चाहिए, मैंने वो बाद का जो प्रॉफिट है वो एंजॉय करना है, तो या तो आप एक मतलब रूटीन के साथ साथ अपनी अमाउंट देते रहेंगे, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कहेंगे नहीं यार ठीक है मैं इसको क्लियर करवा के तो अपना जो बैलेटिंग है, जो पोजेशन है, उसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो खैर पेमेंट्स वाला सारा जो मसला है, जो क्लाइंट्स के दिमाग में एक कंसर्न होता है, वेल अगर आप लोग नोट करें, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर कर रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक कंसर्न्स होते हैं क्लाइंट के, ठीक है, क्लियर होने जरूरी है।
तो तब जाके आई थिंक आपको इस वीडियो की सही से समझ आएगी कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है। खैर, लॉन्ग टर्म में मैं बात कर रहा था जी, आपको हमेशा शॉर्ट टर्म से कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट होता है, और एंड यूजर का तो फिर खैर कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहते हैं यार अगर हमें लाख रुपए भी चीज महंगी मिल रही है, डजंट मैटर, हम लोगों ने जी घर बनाना है और यहीं पे रहना है, ठीक है। तो वो खैर एक अलग स्टोरी है। लेकिन एंड यूजर के लिए भी ये सोसाइटी एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर आपको आज इस रेट के ऊपर कोई चीज मिल रही है, अगर इतने रेट के ऊपर आप कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये प्रॉपर्टी यहां से आपको यहाँ पे इंशाल्लाह जरूर लेकर जाएगी। क्योंकि एंड यूजर का भी एट द एंड ये कंसर्न जरूर होता है कि यार कल को जब मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करूंगा तो क्या मुझे यहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो सोसाइटी का लेवल ऑलरेडी आपके सामने कि जी इंशाल्लाह एक एक्सट्रीम लेवल की सोसाइटी बनने जा रही है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जी पिछले साल की निस्बत इस वाले साल में आपको ज्यादा मुनाफा क्यों हो सकता है। नाज़रीन 2023 का स्टार्ट है, ठीक है, लाइक अभी फरवरी चल रहा है, और फरवरी के हिसाब से अगर देखा जाए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए अभी लाहौर स्मार्ट सिटी के 2023 में, ठीक है। स्टिल उसके बावजूद इतनी ज्यादा गुड न्यूज, इतनी ज्यादा अपडेट्स, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से हम लोगों ने भी आपको दी है, और लाहौर स्मार्ट सिटी भी कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहा है कि हम लोग किसी तरह से अपनी सोसाइटी को टॉप पर ले जाते रहें। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, वो सिर्फ कोशिशें नहीं कर रहे बल्कि वो करके दिखा रहे हैं। इतने शॉर्ट टर्म के अंदर आप लोग किसी भी सोसाइटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इस तरह के मुल्की हालात में भी उनकी डेवलपमेंट पे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, इन हालात के अंदर भी सोसाइटी ऑन पे रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी सब तो माइनस में जा रही है। इवन के इनका ही जो प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसकी भी थोड़ी सी जो कंडीशन है वो डाउन है एज कंपेयर टू दिस प्रोजेक्ट। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी माशाल्लाह बहुत ज्यादा जबरदस्त जा रहा है। खैर मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी भी अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट। क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए एक ही डेवलपर के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों जगहों पे सेम डेवलपमेंट का लेवल जा रहा है। तो इंशाल्लाह यही चीज है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है, और दोनों में बहुत जबरदस्त जा रही है। खैर अगेन लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। 2023 के स्टार्ट में जी इन लोगों ने हमें 2 खुशखबरियां, 3 खुशखबरियां, 4 खुशखबरियां, बहुत ज्यादा गुड न्यूज दी है, जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। आपको पता है लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में हल्की सी भी हवा चलती है तो कितने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाके मार्केट जो है वो आपकी स्टैंड करती है, कि जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, दोनों को मजा आता है, नो डाउट। अभी इसमें जी फर्स्ट बैलेटिंग हुई एग्जीक्यूटिव और ओवरसीज ब्लॉक 1 की, हुई नहीं, खैर होने लगी है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स वगैरह मिल रही हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में सही पहले की तरह जो है वो शोर शराबा चल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है शॉर्ट टर्म वालों के लिए स्पेशली। और इसके अलावा सेकंड बैलेटिंग की भी अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स मिल रही है, और इंशाल्लाह उसी की बेस पे अभी मार्केट जो है वो अच्छी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा फाइल्स ऐसी हैं जिनके रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कंपेयर करें 2022 के एंड से, तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट इस टाइम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पोजीशन में जा रही है। और लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ये बात वाज़ेह की है, क्लियरली की है कि जी वी हैव जस्ट बिगन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग खुद हिसाब लगाएं कि जी 2 बैलेटिंग्स हो चुकी हैं, 2 की अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, स्लिप्स मिल रही हैं, पोजीशन भी दिया जा चुका है, मजीद ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, मजीद डेवलपमेंट भी हो रही है, उसके बावजूद उन्होंने जी ये स्टेटमेंट दिया है कि वी हैव जस्ट बिगन। आप खुद अंदाजा लगाएं जी, लाहौर स्मार्ट सिटी अभी साल का स्टार्ट है और इतनी ज्यादा खुशखबरियां दी हैं कि जी रेट्स वगैरह में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो आप लोग खुद यहां से अंदाजा लगाएं कि साल के एंड तक कितनी ज्यादा खबर्स ऐसी आ चुकी होंगी, कितनी ज्यादा न्यूज़ेस ऐसी आ चुकी होंगी, कितनी ज्यादा अपडेट्स ऐसी आ चुकी होंगी, जिसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा हो सकता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ऑब्जर्व करें, आप लोग मार्केट की 2022 की मार्केट से अगर आप लोग कंपैरिजन करें, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे चैनल पे जाइए, पिछली वीडियोस हैं 2022 की, ठीक है, आप उनको चेक करें। हम लोग करंट मार्केट सिचुएशन से आप लोग को आगाह करते रहते थे, ठीक है। आपको वो देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि नहीं यार 2023 लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए बड़ा जबरदस्त एक स्टार्ट शुरू हुआ है, ठीक है। तो खैर ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक किस्म की अपडेट ही थी ये। और इंशाल्लाह नाजरीन ये 2023 का स्टार्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है। 13 मई को फर्स्ट बैलेटिंग है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 और ओवरसीज ब्लॉक 1 की। नेक्स्ट बैलेटिंग की इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होने वाली है। इन बैलेटिंग्स के बाद मजीद डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, मजीद रकबा आ जाएगा, लोगों के सामने एक क्लियर इमेज आ जाएगा जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी को बहुत ही जबरदस्त लेवल पर ले जा सकता है। साथ ही साथ जीटी रोड अंडरपास की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, इवन कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई हुई है।
तो वो एक सोने पे सुहागा होगा, एक प्लस पॉइंट होगा रेट्स को मजीद ऊपर ले जाने के लिए। तो आप लोगों को मेरी सजेशन है कि जी ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, कंफ्यूज मत होएं कि जी हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए या फिर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आप लोग के सामने है। इसमें जितना हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें, बिला वजह किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ना ही अपनी पेमेंट्स फंसाएं, ना ही अपनी इन्वेस्टमेंट ख़राब करें, बल्कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें और बिल्कुल पुरसकून हो जाएं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल पे रिटर्न देने वाली है। तो नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की भी कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो, आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है 0300200377। खैर बातें बहुत ज़्यादा थी करने को, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो मजीद लंबी ना हो जाए, आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाए, तो इसी वजह से वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मजीद जो कंसर्न्स हैं आप लोग के, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।